मजाक मजाक में चली गई एक लड़की की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, सोनिया और राधिका का एक ऐसा मजाक जिसके वजह से एक मासूम लड़की का जान चला गया। जी हाँ दोस्तों, सोनिया और राधिका दोनों ने मिलकर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा घटिया मजाक किया जिसके वजह से उस लड़की का जान चला गया। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर वो दोनों ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या मजाक किया था जिसके वजह से एक मासूम लड़की का जान चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। ये कहानी है बेंगलोर की एक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जहां पर कई सारे लड़का और लड़की पढ़ाई करते थे। उस कॉलेज के पास में ही था गर्ल्स हॉस्टल। उसी हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करते थे सोनिया और राधिका, और उनके साथ रहती थी उन दोनों की सबसे अच्छी दोस्त सारिका। सोनिया, राधिका और सारिका तीनों ही अच्छे दोस्त थे। उस मेडिकल कॉलेज में नया नया एक प्रिंसिपल आया था। वो प्रिंसिपल इन तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि ये तीनों दोस्ती में जैसे थे, पढ़ाई में भी उससे दुगना। तीनों ही लड़के अपनी क्लास का टॉपर थे। हाल ही में ही पुराने प्रिंसिपल का कॉलेज के अंदर ही हार्ट अटैक के वजह से मौत हो गया था। वहां के आसपास के लोगों का ये मानना था कि रात होते ही वो प्रिंसिपल का आत्मा उस कॉलेज में भटकता रहता है। इसीलिए रात के 10 बजते ही उस कॉलेज के आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई देते थे। जब वो पुराने प्रिंसिपल जिंदा थे तो मेडिकल कॉलेज में बच्चे रात को भी पढ़ाई करते थे, मगर उनके मौत के बाद वो मेडिकल कॉलेज एकदम सन्नाटा पड़ गया। जब कॉलेज के सारे स्टूडेंट को ये पता चला कि रात होते ही पुराने प्रिंसिपल का आत्मा कॉलेज में घूमता रहता है, तो सारे बच्चे डर गए। मगर सारे स्टूडेंट को समझाते हुए नए प्रिंसिपल ने ये बताया कि कोई भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, ये बस लोगों का वहम है और कुछ भी नहीं। आप मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हो, आप आगे जाकर बड़े बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। आपकी जिंदगी में इस तरह का घटना देखने के लिए कई ज्यादा मिलेगा। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, इस तरह का अंधविश्वास बातों पर नहीं। उस प्रिंसिपल के बातें सुनने के बाद सारे स्टूडेंट बेफिक्र होकर पढ़ने लगे, मगर कहीं ना कहीं सबके मन में थोड़ा बहुत डर तो था। एक दिन किसी फेस्टिवल के छुट्टी में कॉलेज 2 दिन के लिए बंद था। सारे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे वो अपने घर चले गए थे, मगर सोनिया, राधिका और सारिका का गांव बहुत ज्यादा दूर होने के वजह से वो तीनों हॉस्टल में ही रुक गए। वो अपने घर नहीं गए। उन तीनों को कुछ स्टडी करना था और 2 दिन की तो बात है, ये सोचकर वो तीनों हॉस्टल में ही रुक गए। वो अपने घर नहीं गए। उस दिन रात को हॉस्टल पूरा एकदम सन्नाटा था। हॉस्टल में कोई भी ना रहने के वजह से हॉस्टल एकदम डरावनी लग रहा था। ये तीनों अपने कमरे में रहकर कुछ स्टडी कर रहे थे। तभी अचानक सारिका का नजर खिड़की से बाहर मेडिकल कॉलेज के छत के ऊपर पड़ा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो छत के ऊपर कोई खड़ा होकर इन तीनों को घूर रहा है। ये सब देखने के बाद सारिका को कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन के लिए कॉलेज बंद है, इतनी रात को कॉलेज के छत के ऊपर आखिर कौन हो सकता है। सारिका ने सोनिया और राधिका दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि जल्दी जल्दी खिड़की के पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सारिका की बातें सुनने के बाद दोनों खिड़की के पास गए और बाहर देखने लगे। सारिका ने बताया कि हमारे कॉलेज की छत के ऊपर देखो, कोई तो वहां पर खड़ा है जो हमें घूरे जा रहा है। मगर सोनिया और राधिका जब कॉलेज के छत के ऊपर देखे तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो दोनों जोर जोर से मुस्कुराए और कहने लगे, अबे फट्टू, तू हम दोनों को ही बेवकूफ बनाने के लिए निकली थी? उस छत के ऊपर तो कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद सारिका खिड़की के बाहर देखा, सचमुच कॉलेज के छत पर कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सारिका ने बताया कि मैंने अपने आंखों से देखा था कि उस छत के ऊपर कोई तो था, मगर वो कहाँ गायब हो गया मुझे पता नहीं। तभी राधिका ने बहुत ही शांत से दोनों को डराते हुए कहा, जरूर हो ना हो ये हमारे प्रिंसिपल का आत्मा ही होगा। राधिका का साथ देते हुए सोनिया ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ के आसपास के लोगों का ये मानना है कि अक्सर रात को हमारे पुराने प्रिंसिपल का आत्मा कॉलेज में भटकता हुआ नजर आए है। ये बातें सुनने के बाद सारिका बहुत ही डरी हुई थी। वो पढ़ाई लिखाई में तो काफी होशियार थी, मगर इस तरह के अंधविश्वास बातों पर वो भरोसा करती थी। और क्यों ना करे, वो खुद ही अपने आंखों से देखी थी कि वो छत के ऊपर कोई तो खड़ा था। उस वक्त सारिका का बदन कांपने लगी थी और उसके माथे से पसीना निकल आया था। उसने जल्दी ही जाकर अपनी खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा कि बहुत रात हो गई है, हमें जल्दी जल्दी सो जाना चाहिए। सारिका को इस तरह डरा हुआ देखकर
सोनिया और राधिका को मन ही मन बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। वो दोनों ने सोचे कि आज हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा मजाक हो जाए, मगर उन दोनों को ये पता नहीं था कि उनका ये घटिया मजाक अपने ही बेस्ट फ्रेंड का जिंदगी ले लेगा। तभी राधिका ने कहा, अरे यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मगर इतने रात को बाहर दुकान भी तो नहीं खुला होगा, अब मैं क्या करूं? सोनिया ने कहा, हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? सारिका ने अपने दोनों दोस्त को भूखा देखकर कहने लगी कि मेरे पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वार्डन के रूम में हमें खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। ये तीनों हॉस्टल के 3rd फ्लोर में रहते थे और वार्डन का रूम ग्राउंड फ्लोर में था। सारिका ने कहा कि चलो हम तीनों नीचे जाकर वार्डन के रूम में कुछ खाना ढूंढते हैं, हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तभी राधिका और सोनिया दोनों मिलकर कहने लगी कि तुम ठीक करे हो, चलो हम तीनों मिलकर नीचे जाते ही वार्डन के रूम में। वैसे भी हमें डरने की क्या जरूरत है, हमारे हॉस्टल के नीचे नाइट शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड तो है ना। तीनों ने बहुत ही बहादुरी से अपने कमरे से धीरे से बाहर निकले। उस वक्त काफी रात होने की वजह से हॉस्टल पूरा सन्नाटा लग रहा था। तीनों ने अपने हाथ पकड़े और धीरे धीरे करके ग्राउंड फ्लोर जाने लगे। जैसे ही ये तीनों नीचे गए तो हॉस्टल के बाहर सारिका को एक परछाई दिखाई दिया। उस परछाई को देखते ही सारिका का हाथ पैर कांपने लगा। उसने चुपके से सोनिया और राधिका का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों के कानों में कहा, धीरे से बाहर देखो, हमारे हॉस्टल के बाहर कोई तो खड़ा है जो हमें घूरे जा रहा है। सोनिया और राधिका जब बाहर देखे तो सचमुच एक परछाई दिखाई दिया उन दोनों को। वो परछाई आखिर किसका था? क्या सच में वो कोई आत्मा था या फिर नाइट शिफ्ट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का परछाई था? इस बात का तो पता नहीं, मगर सोनिया और राधिका दोनों ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, ये तो हमारा पुराना प्रिंसिपल है। ये कहकर दोनों चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगे और सारिका को उसी जगह पर अकेले छोड़कर वो दोनों कमरे के अंदर जाकर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिए। सारिका प्रिंसिपल का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो भी उन दोनों के पीछे चिल्लाते हुए भागने लगी और कमरे के बाहर रहकर दरवाजा को जोर जोर से खटखटाने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले जाओ। मगर सोनिया और राधिका दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ने मिलकर सारिका को और थोड़ा डराने के लिए वो बाहर का जो लाइट था, तो कमरे का बाहर जो लाइट लगा हुआ था, उस लाइट को ऑन ऑफ करने लगे। सारिका कमरे के बाहर रहकर चिल्ला रही थी। जैसे ही लाइट ऑफ हो गया तो सारिका ने देखा वो ही परछाई धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था और लाइट ऑन होते ही वो परछाई गायब हो गया। जैसे ही लाइट ऑफ होता तो वो परछाई और भी करीब आ जाता था और ऑन होते ही वो परछाई गायब हो जाता था। उस वक्त सारिका इतनी डरी हुई थी, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा को ठोक ठोक कर कह रही थी कि भगवान के लिए दरवाजा खोल लो, बाहर कोई तो है जो मेरे तरफ बढ़ रहा है, दरवाजा खोल लो। मगर उस वक्त सोनिया और राधिका कमरे के अंदर रहकर खुशी से बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। उन दोनों को इस बात का खुशी था कि वो अपने दोस्त को कैसे डरा रहे और दोस्त कितना डरपोक है जो इतना डर रहा है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर एक जोर से साउंड सुनाई देने लगा। ऐसा लगा कि उस वक्त हथौड़ा से कोई दरवाजा को जोर से मारा और बाहर सारिका का जो रोने का आवाज था वो भी बंद हो गया था। ये दोनों काफी समय इंतजार किए, कुछ भी आवाज सुनाई ना देने के वजह से इन दोनों को लगा कि सारिका इन दोनों के साथ मजाक कर रहा है। तभी राधिका ने कहा, सारिका क्या तुम ठीक हो? मगर बाहर से कुछ भी आवाज नहीं आया। फिर इन दोनों ने कहा कि ठीक है, जब तक तुम हमें आवाज नहीं दोगे तब तक हम रूम का दरवाजा नहीं खोलेंगे, देखते हैं कब तक तुम बाहर रहोगे। उस वक्त काफी ज्यादा रात हो जाने की वजह से दोनों ने कमरे के अंदर ही सो गए। जैसे ही सुबह हुआ तो पहले सोनिया का नींद टूट गया और वो राधिका को उठाते हुए कहने लगी कि ए उठ जाओ, सुबह हो गई है। सारिका अभी भी कमरे के बाहर है, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो। बेचारी के साथ हम दोनों ने रात में काफी ज्यादा मजाक कर लिया, वो बाहर ठंड में सोई होगी, जाकर दरवाजा खोलो। राधिका जाकर जैसे ही रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर रूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था लॉक बाहर से ही किया गया है। ये दोनों ने सोचा ये सारिका का ही काम है, हम रात को दरवाजा नहीं खोले इसलिए वो भी गुस्से से बाहर से ही लॉक कर दिया है। ये दोनों ने सारिका का मोबाइल पर फोन लगाने की कोशिश की, मगर सारिका अपना मोबाइल कमरे के अंदर ही छोड़ दिया था। तभी ये दोनों ने खिड़की के बाहर देखा कि तब तक डे शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। वो गेट के बाहर खड़ा था। दोनों ने चिल्लाते हुए
सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर आने के लिए कहने लगे। इन दोनों का आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ऊपर गया और ऊपर जाते ही सिक्योरिटी गार्ड जो नजारा देखा वो देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड का होश उड़ गया। सोनिया और राधिका कमरे के अंदर रहकर सिक्योरिटी गार्ड को कह रहे थे कि दरवाजा खोलो, दरवाजा का लॉक बाहर से दिया गया है। तभी सिक्योरिटी ने बहुत ही गंभीर आवाज से कहने लगा कि मैडम आप कमरे के अंदर ही रहिए, घबराइएगा मत, पहले मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही राधिका को थोड़ा सा घबराहट होने लगी और वो कहने लगी कि पुलिस क्यों, पहले तुम दरवाजा खोलो, आखिर क्या हुआ है। मगर सिक्योरिटी राधिका का बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैडम कुछ देर के लिए धैर्य रखिए, पहले मैं पुलिस को बुलाता हूँ, बाद में आपको सब कुछ बताऊंगा। देखते ही देखते उस हॉस्टल के बाहर कुछ समय के बाद पुलिस का गाड़ी आकर खड़ा हो गया था और पुलिस ने ही दरवाजा खोला। ये दोनों राधिका और सोनिया जैसे ही बाहर गए तो उन दोनों ने देखा कि कमरे के बाहर नीचे उनका दोस्त सारिका का लाश पड़ा हुआ है। पुलिस ने इन दोनों के साथ पूछताछ किया और नाइट शिफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी बुलाया गया। मगर हैरानी की बात ये था कि उस दिन नाइट शिफ्ट में वो सिक्योरिटी गार्ड गया ही नहीं था। उसका माँ का कोई तबीयत खराब होने की वजह से वो नाइट शिफ्ट में गया ही नहीं था। अपने दोस्त का लाश देखकर सोनिया और राधिका के आंखों में आंसू आ गया। उस दिन रात को इन दोनों भी हॉस्टल के बाहर वो परछाई देखे थे, मगर इन दोनों को लग रहा था कि वो परछाई सिक्योरिटी गार्ड का था। इस तरह का इन दोनों की घटिया मजाक के वजह से एक मासूम लड़की का जान चली गई। मगर सारिका का मौत कैसे हुआ ये आज तक एक राज बनकर रह गया। क्या सारिका को भी डर के मारे हार्ट अटैक आ गया था या फिर उसका मौत का वजह कुछ और है, इस बात का पता पुलिस भी नहीं लगा पाई। दोस्तों, दोस्ती में हंसी मजाक तो होता ही रहता है, मगर इस तरह का मजाक किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्या पता उसका भी कुछ बुरा हाल हो जाए। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ इस तरह का मजाक करते हैं तो प्लीज मत कीजिए इस तरह का मजाक। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।